देखो देखो इधर देखो बोर्ड पे, इसे समझो ये 3 की पावर k इंटू 2 की पावर k अपॉन 3 की पावर k 2 की पावर k 3 इंटू 3 रेज टू द पावर k 2 इंटू 2 रेज टू द पावर, सब जगह 3 की पावर k और 2 की पावर k बनाते। समझ में आया? अब इस बात को कुछ ऐसे समझो कि ये x है y है, ये है x माइनस वाई 3x माइनस 2, ऐसा सा दिख रहा है ना कुछ। हमें दो में स्प्लिट करना है, मेथड ऑफ डिफरेंस चाहिए ना, दो में स्प्लिट करना है, ये अपॉन वाली टर्म अलग हो जाए, ये अलग हो जाए। तो 12th में वैसे तो एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शंस, उसमें भी टर्म्स को अलग करने के लिए हम सपोज करते हैं। सॉरी मैम आज मैं जनरली लेट हो रही थी, कोई बात नहीं, कोई बच्चा ही नहीं आया है तो मैं क्या आपकी को क्या बोलूं, a अपॉन x माइनस वन b अपॉन 3x माइनस, ऐसे सपोज करिए। ठीक है, इन्हें अलग करने के लिए हम सपोज कर लेते, हमें भी और नहीं टाइप वही है लेकिन मेथड बता रही हूँ इसका कि कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप में। हमें अलग अलग करना है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख करके करना तो हमें अलग अलग ही मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करना है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स एलसीएम लो 3x माइनस 2y b टाइम्स x माइनस 1। आपने बोला कि ए और बी आपने क्या सपोज किया, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, निकालो। समझ में आ गया? हम तो वो एक्स काम है, कौन सा एक्स वाई लिखा तो डिनोमिनेटर एलसीएम लेकर के कैंसिल कर दो। ठीक है, अब बच्चों देखो मतलब आप देखो मैंने लिखा ही हुआ है, देखो तो आप यहीं से देखना शुरू करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम ये आपने 6 को 3 और 2 में वो कर दिया। हाँ आपने x स्क्वायर उसको लिया 3 की पावर की और 2 की पावर की को। अब ये सोचो कि हमें कैसे x y में, आपने क्या किया एक्स वाई वाली टर्म को निकाल लेना। नहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं y पुट करूं और यहाँ पे x पुट करूं तो ये कितना हो जाएगा 3xy माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा हाँ मैं ये देख रही हूँ कि मुझे एक्स वाई कैसे, अरे इस सामने तो दिख रहा है बेटा, इसको ए पुट किया, इसको बी पुट किया, मतलब एक्स और वाई पुट किया, इसको एक्स और इसको वाई। हाँ वो समझ आ गया, लेकिन ए प्लस बी वाला क्या है, वो हमने सपोज किया, ए और बी को हमने सपोज किया है, अब हमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। हाँ समझ में आ गया। अब हम कैसे इसे पुट करें कि हमें एक्स वाई मिल जाए। इसे अगर एक्स पुट करें, इसे वाई पुट करके तो गड़बड़ हो रहा है, ये कितना बन रहा है 3x² माइनस का 2xy, इसे क्या पुट कर दें 3x पुट कर दें माइनस का 3x, देखो मैच हुआ क्या, 3x² कैंसिल हुआ और माइनस का 2xy प्लस 3xy xy बन गया। आ गई क्या फॉर्म, समझ में आ गया? हमें ऐसे लिख करके ए और बी की वैल्यूज एडजस्ट करके फाइंड करनी।
बेटा ए मैंने कोई भी चीज कोई भी आएगा कुछ भी आएगा ऊपर एक्स वाई में कुछ भी आ सकता है, हमने सपोज कर लिया बस। अब क्या पुट करें वो हमें निकालना है। अच्छा समझ में आ गया, हमने सपोज कर लिया बस ये। क्वालिटी साइड है। अब देखो हमें एक्स वाई मिल गया ना, क्या ये देखो कितना आएगा 3x² माइनस 2xy, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस 3x² प्लस 3xy। तो x² कैंसिल xy आ गया। तो फाइनली हमें a और b की वैल्यू मिल गई ना। ऐसे पुट करके हमें अलग अलग कभी कभी करना पड़ता है, या तो हम उसमें ही लॉजिक लगा लें या हम ऐसे लिख करके लॉजिक नहीं। तो हमें जब नहीं पता चल रहा है तो हम लिख करके करें ऐसे। मुझे पता नहीं चल रहा था कि इसमें क्या करना, अलग अलग तो करना ही है दोनों। तो अब जो a की वैल्यू कितनी आई x, तो x अपॉन x माइनस 1, समझ रहे हो। और ये क्या बन गया माइनस 3x अपॉन 3x माइनस 2y। अब x और y वापस पुट कर दो, x कितना था 3 की पावर k अपॉन x माइनस y मतलब 3 की पावर k माइनस 2 की पावर k, और 3x का मतलब 3 की पावर 3 into 3 की पावर k अपॉन 3 into 3 की पावर k माइनस 2 into 2 की पावर k। आगे बात समझ में, अब लगा लो मेथड ऑफ डिफरेंस। समीशन लगाना था ना, मैं इसे रब कर रही हूँ, इस पे लगाओ समीशन। के कहां से कहां तक था 1 से इंफिनिटी, तो 1 वैल्यू पुट करो तो 3 अपॉन 3 माइनस 2 माइनस, नेक्स्ट 1 वैल्यू पुट करोगे तो 3 into 3 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसे भी 3 स्क्वायर लिख दो। नेक्स्ट वैल्यू 2 पुट करो तो 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 पुट करोगे 3 क्यूब अपॉन 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, चलता जाएगा ऐसे, चलता जाएगा ऐसे। लास्ट टर्म क्या आएगी 3 की पावर k अपॉन 3 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस 3 की पावर k प्लस 1 अपॉन 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1। आ गया सबको समझ में। अब कैंसिल करना शुरू करो तो देखो ऐसे कैंसिल हो रही है टर्म्स, तो दिस माइनस दिस रह गया ना, और k टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वैल्यू किसको टेंड करेगी, नहीं इंफिनिटिव को करेगी। देखो ये कितना है 3 है माइनस 3 की पावर k प्लस 1 को नीचे ले जाओ तो 1 माइनस 2 अपॉन 3 की पावर k प्लस 1, यही आया। और 1 से छोटी वैल्यू की पावर इंफिनिटिव इज ऑलवेज 0, सो दिस वैल्यू टेंड टू 0, तो होल वैल्यू टेंड टू 1। अरे बेटा 1 से छोटे की पावर 1/2 की पावर इंफिनिटिव लगाओगे इट इज ऑलवेज टेंडिंग टू 0, 2 की पावर इंफिनिटिव इज ऑलवेज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऐसे याद रख लो। सब बच्चों ठीक है। तो क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू की पावर इंफिनिटिव इज ऑलवेज 0, दिमाग को खोलो, समझ में आ गई बात। ये वैल्यू 0 को टेंड कर गई तो होल वैल्यू किसको टेंड कर गई 1, तो होल वैल्यू इज 1 मींस 3 minus 1 is 2, 3 minus 1 is 2। क्लियर हो गई बात। ओवर एक्सप्रेशन कैसा है 1/1 माइनस ये वाला 1/1 माइनस 2/3 बेटा ये लिखा था ना, इसमें 3 की पावर k प्लस 1 को नीचे ले जाओ, तो 3 की पावर k प्लस 1 अपॉन 3 की पावर k प्लस 1 इज 1। हमें ये देखना होता है कि वैल्यू हम कैसे भी इंफिनिटिव के केस में जब भी इंफिनिटिव पावर आ रही है तो 1 से छोटी कर देते हैं, ये सब 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 से छोटी करने के लिए बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। हाँ बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दो, जो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू।
जिससे वैल्यू 1 से छोटी हो जाए। एक चीज पूछनी थी, वो मतलब मोबाइल वो एक्सप्रेशन कैसा है? ये लिखा ही आया। अब ये है 3 की पावर k प्लस 1 अपॉन 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1। ठीक, अब मुझे ये सारी वैल्यूज 1 से बड़ी हैं, सब इन्फिनेटिव को टेंड कर, इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव भी इनडिटरमिनेट है, वैल्यू कुछ भी आ सकती। ठीक, हमें दो बातें पता है कि 1/2 की पावर मतलब 1 से छोटी कोई भी वैल्यू है उसकी, अगर x लेस देन 1 है तो ये 0 को टेंड, और x अगर ग्रेटर देन 1 है तो किसको टेंड करेगा? इन्फिनेटिव। तो हमें इन्फिनेटिव नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो हम वैल्यूज को किससे छोटा करेंगे? 1 से। तो 2 और 3 में क्या बड़ा? 3, उससे डिवाइड करेंगे। तो ऊपर भी करेंगे इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, नीचे भी करेंगे सेम पावर से। समझ में आ गई बात? अब ये 2/3 क्योंकि 1 से छोटा हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 को टेंड कर जाएगी। आगे बात समझ में सबको पूरी? बेटा वो तो मैंने रब भी कर दिया, इसमें तो बस x y की वैल्यूज पुट की, x मैंने इसको ऐड किया था। a की वैल्यू x आई थी और b की वैल्यू -3x आई थी, तो वो पुट करेंगे। हेलो हेलो सच्चा, किस नंबर से कॉल कर रहे हो बेटा? बोलो, नहीं बताओ बेटा क्या बात है? ऐसा क्यों, कोई एजेंसी है? अच्छा अच्छा, बेटा मैं तो 9 बजे फ्री होगी अब। हाँ, तो मैं बता दूंगी कल सुबह कितने बजे, जल्दी आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं जल्दी करा दूंगी। कितने बजे जाओगी वहां पर? अब तो 7 o'clock आ जाओ, 7:30 7 o'clock बस आ जाओ, ठीक है? ठीक है डन। बच्चों अब थोड़ा सा टाइम कम लगाते हुए जल्दी जल्दी करो, चलो नेक्स्ट शुरू हो जाओ। अब इनइक्वालिटीज वाली टाइप पे आ रहे हैं। सेकंड वाला तो मैंने उसी दिन बता दिया था, इसलिए दिया था। चलो जल्दी से करो, चलो। फाइंड द सम ऑफ सीरीज whose बेटा साथ साथ लिख लिया करो, एक टाइम अपने लगाएंगे तो अपनी क्लास में टाइम जा रहा है। सम ऑफ सीरीज whose nth term is n square minus 1 upon 4n square minus nth टर्म दी हुई है आपको, एसएन फाइंड, nth टर्म दी हुई है आपको, एसएन फाइंड। बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, हमें क्या करना होता है, मेथड ऑफ डिफरेंस के लिए दो में स्प्लिट करना। सॉल्यूशन ऑफ टीएल इसमें ले नहीं पाएंगे ना, वही तो हम मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना है। मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने के लिए हमें नीचे के फैक्टर्स तो दिख रहे हैं,
लेकिन हम ऊपर जब तक की 1 नहीं होगा तब तक नहीं खत्म कर पाएंगे। यही तो है तरीका ना। तो ऊपर की डिग्री जब भी नीचे से ज्यादा हो, तो जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस इंटीग्रेशन में करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं, उसकी डिग्री कम करते हैं, ऊपर से n को खत्म करते हैं, फिर पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं ना। तो वही चीज 12th वाले बच्चों को तो समझ में आएगा, आप लोग नए हो थोड़ा तो आप लोग के लिए नई बात है। क्या करते हैं, पहले डिग्री को कम करना है। डिग्री को कम करना मतलब पहले लॉन्ग डिवीजन से हम रिमाइंडर वाली फॉर्म में आए, मिक्स फ्रैक्शन। सबको समझ में आ गया। तो मिक्स फ्रैक्शन वाली फॉर्म में आने के लिए हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करें, n की पावर 4 माइनस। समझ में आ गया शौर्य? बच्चों अभी सारी चीजें छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई करो। बात कहाँ है, आरव क्या बोल रहा था आज? मैं बैठ करके वो रही वहाँ पर तो आ रहा है 1/4 n स्क्वायर कितना हुआ, n की पावर 4 माइनस 1/4 n स्क्वायर माइनस प्लस कितना आया, माइनस 3/4 n स्क्वायर। अभी भी n स्क्वायर है, अभी भी एक बार और जाएगा तो कितना लिखूं मैं, माइनस 3/16 कितना हो जाएगा, माइनस 3/4 n स्क्वायर प्लस 3 ये कैंसिल, सो माइनस 3/16। सिंपल लॉन्ग डिवीजन किया है, जैसे हम टेंथ में करते, एक्स में करते थे यहाँ। अब मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगी, तो इसे क्या लिखूंगी, क्या लिखते थे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यही लिखते हैं। तो कोशेंट को अलग कर दो, n स्क्वायर बाई 4 3/16 प्लस प्लस की जगह माइनस ही रहने दें क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव है, 3/16 अपॉन डिवाइजर 4n स्क्वायर माइनस। अब ये सिंपल फॉर्म आ गई ना। समीशन लगाने से पहले हम समीशन वाली फॉर्म में तो आए। सबको आ गया समझ में? तारा आ गया बेटा समझ में? अब बच्चों हम tn हमारा बड़ा सुंदर सा आ गया है। क्या आया है tn, n स्क्वायर बाई 4 माइनस 3/16 माइनस 3/16 और इसके फैक्टर्स आप कर लोगे 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 और इस पे मेथड ऑफ डिफरेंस लगा लोगे, n स्क्वायर बाई 4 3/16 3/16 इसे अलग अलग करके लिखते हैं 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। क्या आया, ऊपर 2 आ गया ना बैलेंसिंग फैक्टर, 2 से और डिवाइड कर दें तो कितना हो गया, ये 32 बैलेंस हो गया। बैलेंस अरे अच्छा, अगर आप इसको इधर लोगे अच्छा तो आपने पहली बार 2 आएगा। हाँ हाँ बेटा, ये मेथड ऑफ डिफरेंस का बेसिक हो गया। हाँ चलो आ गया ना समझ में सबको, पूरी बात आई। ठीक है, अब मैं समीशन की फॉर्म पे आ चुकी हूँ। ऐसी समीशन लेने से काम नहीं चलता। अब मैं समीशन, तो अब मैं ऐसे लिखूंगी सिग्मा टी, सिग्मा टी एन। तो अब बच्चों कितना होगा, 1/4 सिग्मा एन स्क्वायर, तो मुझे पता ही है क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 3/16 n 3/32। बच्चों इस पे लगा दो, टर्म्स लिखते जाओ पहले, 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 ऐसे चलेगा कहाँ तक, 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। अब इसमें टर्म्स कैसे कैंसिल होंगे, ऐसे ऐसे तो ये होगी दिस और दिस रह जाएगा। इंफिनिटिव निकालना था क्या, सम ऑफ n टर्म्स 5। ठीक है, आगे सबको समझ में? हाँ ये इसका और सॉल्यूशन सबको आ गया समझ में? हाँ मैम लिख रही हूँ, हम नहीं आ रही।
क्योंकि जब तक ऊपर वन के फॉर्म पे ना हो तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते उसको समीशन ऊपर और नीचे अलग अलग नहीं लग सकता ना, हमें जो नीचे वाली फॉर्म है ऊपर वाले पे तो सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n लग जाएगा, हाँ। लेकिन नीचे वाली फॉर्म के लिए हमें मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना पड़ेगा, और मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने के लिए हमें दो में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक ही पैटर्न की दो टर्म्स, उसके लिए ऊपर से n को खत्म होना पड़ेगा। लिखो इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज जब भी सीक्वेंस सीरीज में दिखाई दे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालने का, तो समझो क्या यूज करना है, एम जीएम एच, एम जीएम एच, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले कंसीडर टू पॉजिटिव numbers A and consider two positive numbers A and B। जल्दी से बता दो A n कितना होता है इन दो नंबर्स, A plus B by 2. G n कितना होता है, H n कितना होता है 2ab upon A plus B, A plus B, ठीक है। इसमें रिलेशन होता है am is always greater than or equal to gm is always greater than or equal to h। ये तो दो नंबर्स पे लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही मैं बोलूं कि a1 a2 a3 so on an b n positive numbers, कितने लिखे n पॉजिटिव नंबर्स, इन सबका अर्थमेटिक मीन क्या हो, A1 plus AN इसको am ना लिख करके ऐसे लिखो an, sum of all numbers y हाँ, sum of a1 a2 a3 so on an upon n, similarly gm geometric mean of n numbers, n is there क्योंकि n numbers पे लिखो, Mom come compulsory नहीं है ना कि AP है नहीं, ये AP जरूरी नहीं है, नंबर्स कोई भी हो वो मैटर नहीं करता। अच्छा ये तो कुछ भी है, तो हम उसे अरिथमेटिक मीन ही कहेंगे ना, वो मीन ही अर्थमेटिक मीन ही, मैम एवरेज नहीं होती जैसे हाँ वो एवरेज अर्थमेटिक मीन ही होता है, एवरेज जैसे क्लास के मार्क्स के एवरेज निकालते हो जरूरी थोड़ी है AP है, सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, लेकिन हम AP कंसीडर करके हम सबको मानते हैं कि सब इक्वल डिफरेंस पे, समझ में आ गया। ऐसे a1 a2 a3 so on an raised to the power 1 by n, और hn कितना n upon
1/A1 1/A2, समझो कि 1 करके हमने अर्थमेटिक मीन निकाला और उसका रेसिप्रोकल। इसमें भी an बड़ा होगा gn से, GN equal greater than HN. और बच्चों इक्वालिटी n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन, n नंबर्स का हार्मोनिक। तो अब बच्चों इसमें देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि an इज इक्वल टू gn, जिस भी पॉइंट पे ये तीनों वैल्यूज सेम होंगी उस जगह पे वो नंबर्स भी कैसे होंगे, इक्वल। अगर am gn के इक्वल हो गया, कोई भी दो इक्वल हो गए, तो नंबर्स भी कैसे होंगे, पक्की बात है कैसे होंगे, इक्वल। सिमिलरली इसमें बोले कि an अगर gn के इक्वल है या hn के इक्वल है, उस केस में ये नंबर्स सारे a1 a2 a3 सब कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैम ये कुछ भी इसके लिए मतलब मेनली कहते हैं, मतलब EM के लिए मतलब ये दोनों की जो चीजें हैं कोई भी दो इक्वल हो तो नंबर्स भी इक्वल होंगे जिनका आप अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं। सबको आ गया समझ में? ठीक है बात। एक वर्ड आता है रूट मीन स्क्वायर, वो भी लिखो साथ। केमिस्ट्री में था। लिखो क्या रूट मीन स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, आर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर्स, यानी a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, an स्क्वायर के मीन का स्क्वायर्स के मीन का रूट। मीन मीनिंग ही वर्ड से समझ में आ गया, समझ में आ गया। n नंबर्स का ले रहे हैं तो r, दिस rn इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा होता है, an से भी बड़ा होता है। रूट मीन स्क्वायर इज लार्जेस्ट, आ गया होगा सबको समझ में। अब बच्चों एक चीज जब मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ जरा उससे एनालाइज कर, ठीक है। इक्वालिटी के लिए वही रूल, अगर ये भी दोनों इक्वल, हाँ अगर Rn इज इक्वल टू an हो गया या Rn इज इक्वल टू Gn हो गया या तीनों इक्वल हो गया, तो नंबर्स भी कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। कुछ भी नंबर्स कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। अब क्वेश्चन लिखो इसका कैसे आता है, लिखो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक हो रहा है तो मतलब समझ के बाद जो क्वेश्चंस रहते हैं तो मतलब डिवाइड के कुछ तीन या चार क्वेश्चन नहीं है तो इससे और भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। पीवाईक्यूज में 3 ही 4 क्वेश्चंस हैं। हाँ अभी तीन चार एक उसका भी तो लिखा होता फाइंड द मैक्सिमम। इनइक्वालिटी वाले तो बहुत दिखेंगे आपको अभी, इनइक्वालिटी वाले बहुत आते हैं। हाँ एएमजीएम वैसे भी सब जगह यूज होता है, लेकिन सीक्वेंस सीरीज में भी ऑलरेडी उसके वेटेड वाले क्वेश्चंस अभी मैं वही उसी टॉपिक पे यार, उसके क्वेश्चन तो सीक्वेंस सीरीज में पर्टिकुलरली आते हैं। हाँ क्वेश्चन लिखो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 16 अपॉन x।
इसमें ना एक तो हमेशा याद रखो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, अगर एक्स दोनों पॉजिटिव है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कैसा होगा जल्दी बताइए, तो रूल बता दो। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो अरे तो बताया था, ये तो उसमें फंडामेंटल में बताया था मैंने, आपका कॉन्सेप्ट तो वहां पे बता दिया था। क्यों होता है ये, अगर मैं लिखूं x और 1/x का अरिथमेटिक मीन तो यही होगा, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा x into 1/x की पावर 1/2, तो ये तो कट गया, तो कितना आया x plus 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू, बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि नंबर्स कैसे होने चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, अब बच्चों इस पे ध्यान दो जरा, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालिए तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है। अब उन्होंने x और y को पॉजिटिव देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे क्या दिखे मैंने x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव इफ x इज रिमूव्ड। ठीक, तो लगा दो अरिथमेटिक मीन, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm ना, लगाओ, तो x स्क्वायर 16/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन x square into 16 by x square upon 2, sorry, half, काटो, इसका मतलब x square plus 16 upon x square is greater than or equal to 8। आ गई क्या बात समझ में? So this is the minimum value of this expression. मैं वो स्क्वायर नहीं रखता, मतलब 16 नहीं रखता स्क्वायर, मतलब x square plus 1 divided by x square कर देता, उसका तब टू सा मैक्सिमम वैल्यू तब भी 2 ही अटेम्प्ट करता, मतलब इसलिए हाँ 2 करते हैं, x square plus 1 upon x square 16 की जगह 1 होता है, हाँ तो 2, 2 ही 16 की जगह 1 होता तो क्या। अब जो ध्यान देना है, एक और क्वेश्चन लिखो अब जरा, तुम लोग उसमें पक्की बातें सब गलती करेंगे, मैं बताने जा रही हूँ। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin square x plus 3 cosec square x। ध्यान से करना, गलती करोगे ये मैं 100% बता रही हूँ, मैम ये तो और उसका रीजन है क्योंकि एक क्वेश्चन तो कोई नहीं, करो करो 2 into 3 मतलब ये बड़ी कॉमन सी बात है, सबने बता दिया 2 रूट की, और मैंने बोला था सब वो गलती क्योंकि करोगे, बहुत सब नाम रुक जाओ, मैं नहीं करूँगी। मैंने किए ही नहीं है तो गलती कहाँ से करूंगी, गलती करने के लिए काम करना पड़ता है। अच्छा x की वैल्यू फाइंड करो, नहीं नहीं, इसी की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, 6 आपकी भी गलत है। बच्चों जब भी हम इनइक्वालिटी, मैम वो तो सबने निकाले थे, बच्चों मैंने वो बात बताई नहीं है, अभी रुक जाओ, तुम लोग दिमाग ज्यादा मत लगाओ, थोड़ा ही लगाओ। देखो तुम लोग डायरेक्ट लगा रहे हो ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में हर जगह मैंने ये इक्वालिटी लगाई हुई है, देखो ध्यान दो, यानी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इक्वालिटी होल्ड करनी जरूरी है,
मतलब इक्वल होना जरूरी है इनको। यानी नंबर कभी ना कभी इक्वल रखे जाए तो हमें मिले AMG, वो पॉसिबिलिटी हो। तो जरा पुट करो यहाँ पे इक्वालिटी पुट करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 16, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 वैल्यू मिल रही है। तो मैं लगा पाई इक्वलिटी, लेकिन यहाँ पे जब मैं इक्वल पुट करूंगी ध्यान दो, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन की पावर 4x इज इक्वल टू 3। कोई बस कांस्टेंट वैल्यू वाली चीज नहीं करेंगे। अरे एक मिनट, साइन की पावर 4x इज इक्वल टू 3, यानी साइन x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 से बड़ी हो गई, 1 पॉइंट समथिंग हो गई, जो कि पॉसिबली नहीं है, जो कि पॉसिबली ही नहीं है। तो इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है ना, तो इस पे हम AMGM नहीं लगा सकते। हमें वेरिएबल टर्म्स पे AMGM लगाने के लिए, वेरिएबल में अगर लगा रहे हैं, एक ही वेरिएबल है, सॉल्वेबल है, ठीक, तो हमेशा हमें क्या चेक करनी पड़ेगी, इक्वालिटी, कि इक्वल भी पॉसिबल है किसी पॉइंट पे। यहाँ पे इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लगा ही नहीं सकते AMGM। AMGM किस पे लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, टू टर्म्स को अलग करना पड़ेगा, टू कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर लगाओ। अब देखो ये इक्वल हो सकते हैं, आप कुछ सोचो, साइन और कोसेक एक दूसरे के इक्वल 1 पे ही होते हैं ना, 1 या -1 पे। और कभी साइन और कोसेक इक्वल नहीं हो सकते, और कभी साइन, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल भी है ना, तो 3 कोसेक पे लगाया ही नहीं जा सकता AMGM। किस पे लगाया जा सकता है, सिर्फ 1 कोसेक पे, क्योंकि इक्वालिटी उसी पे होल्ड कर सकती है, 3 पे तो ऊपर निकल जाएगी वैल्यू। समझ में आ गई बात? तो हम इस पे AMGM लगा सकते हैं, ये एक तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही है, ठीक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 2, और कोसेक स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताना। मिनिमम, मिनिमम हमें मिनिमम निकालनी है ना बच्चों, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1, तो 2 into 1 is 2, तो 2 plus 2 is 4। जब वैल्यू ये 2 देगा, साइन एक्स 1 पे देगा ना, उस टाइम पे कोसेक भी कितना होगा, 1 होगा। अब कोसेक 1 है तो 1 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2। और यहाँ पे मैक्सिमम पूछा ही नहीं जा सकता, मिनिमम ही पूछा जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम तो कोसेक इनफाइनाइट तक जाता है। समझ में आ गया? लिखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। स्पेसिफिकेशन कह रहा था, जैसे 3 कंडीशन बोलता है इसी पे AMGM की, ये अगर कंडीशन फॉलो हो गई तभी AMGM लगा सकते हैं। हाँ वो लिख लो, लिखो, चलो लिखो। बिफोर राइटिंग लिखो, बिफोर राइटिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू of any expression before writing maximum or minimum values of any expression, check the equality of maximum minimum value of any expression involving two terms, involving two terms, मतलब 2 terms वाला है AMG, of an expression expression involving 2 terms, ऐसी terms, 2 terms, ऐसे expression involving 2 terms, check
हाँ, check the equality of the two numbers, जो कि ये दो numbers हैं. Check the equality of two numbers. मैक्सिमम मिनिमम वाली वो लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करनी पड़ेगी क्या, इक्वालिटी. इक्वालिटी होल्ड कर भी रही है या नहीं. आगे बात समझ में, सबको समझ में आ गया. तो सीक्वेंस सीरीज में मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या यूज करते हैं, AMN. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. If A, B, C are positive real numbers, if A, B, C are positive real numbers, then prove that A square plus B square plus C square is always greater than or equal to A, then BC, C. ये फर्स्ट पार्ट लिखो, सेकेंड पार्ट भी लिखो इसमें. A cube plus B cube plus C cube is greater than or equal to A plus B plus C. Third part में BC, B plus C, AB, A plus B, AC, A plus C is greater than or equal to 6 ABs. करो. आप लोग टेस्ट दोगे सीक्वेंस सीरीज का अर्थ और अनिश सीक्वेंस सीरीज का कल परसों में किसी भी टाइम पे आया था. मैम बार लिखते संडे को तो आपने रात को क्लास रखी है, तो आप टेस्ट कैसे लोगे उसको रात को. वीडियो को बनाना तो लड़के सही को आपको पहला करते हैं. तो भी आ सकते हो, मैंने टेस्ट के लिए तो टाइम ओपन रखा है. नहीं टेस्ट की टाइमिंग अगर मुझे संडे दिन में आना सब बोले तो कब आ सकते. मैंने तो 9 बजे क्लास रखी है, तो आप 9 बजे के पहले दिन तो 8 से टेस्ट देने की रिस्पांसिबिलिटी आपकी है. मेरे को मार्क एब्सेंट मार्क करके भेज दूंगी सब. या फिर उससे पहले 8 से होगा. संडे को नहीं, सैटरडे को दे दो. कब सैटरडे को मॉर्निंग मॉर्निंग पूरे दिन में कभी भी दे दो, कभी भी दे दो. सैटरडे कब दे दूँ. ठीक है आई विल दे दूँ. सेंटर में कितने बजे आ सुबह आ सकते हैं? संडे को सुबह नहीं बेटा, संडे को ना मुझे कहीं जाना है, तो मैं रात के 8 बजे तक आ जाऊंगी. तो आप रात को आ जाओ 8 बजे, क्योंकि आपकी क्लास लेंगे तो उस टाइम तक को वापस आने के लिए. फर्स्ट वाले अभी तो मैं ये बात कर रही थी, एकदम से चेंज हो जाते हो तुम लोग. चलो अब ये करो. हाँ, ये दिख रहा है कि दो दो नंबर्स का पेयर चल रहा है राइट साइड में, तो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी. ए और बी पे लगाना पड़ेगा. यस बी और सी प्लेस ही. तो पहले ए बी पे लगाओ, ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम. ए बी पे लगाओ, क्या आता है. ए बी पे मत लगाओ, किस पे लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ए स्क्वायर बी स्क्वायर किस पे लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर 1/2. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2a. सही है. ऐसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2bc. फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ac. ऐड कर दो सबको, ऐड कर दो सबको. तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca. इस बार का पेपर सबको टफ लगा. कल एनुअल आई थी, उसकी हालत खराब हो गई पेपर देना. जीबी वाला
डरा इसलिए रही हूँ कि थोड़ा पढ़ के आना। जो कॉन्सेप्ट्स, और दूसरा घबराओ नहीं, नहीं भी हो रहे हैं तो भी घबराओ नहीं। तुम लोगों ने कोशिश करी, यही बहुत बड़ी बात। मम्मी पापा कोशिश तो नहीं देखते हैं। मम्मी पापा को भी कुछ मत दिखाओ, वो सीधे रिजल्ट पे देखेंगे सब कुछ। कुछ मत दिखाओ इन द सेंस, उन्हें जो बोलना है बोलने दो, शांति से सुनते रहो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, जवाब मत देना बस। मैं जवाब दे पता है क्या क्या बोला आपने? जवाब दे पता है क्या होगा। जवाब मत देना, वो अच्छी बात है। मैम आपको जवाब वो बता रहे हैं कि ऐसे नहीं करना होगा। नहीं, लेकिन बेटा आप लोग के एफर्ट्स भी उन्हें दिखने चाहिए ना, वो खुद ही नहीं बोलेंगे। पेरेंट्स भी तभी बोलते हैं जब बच्चा एफर्ट नहीं कर रहा। अब हाय मतलब नहीं हुए क्वेश्चंस, एक भी नहीं हुआ। कितने थे? मतलब कि 9-10 थे शायद। 9-10 तो उसमें से सिग्मा और रटना इसलिए आरव ने आज दिया, आरव के 4 हुए हैं शायद, 4 5 हो गए 4-5 क्वेश्चन हुए, उसमें से एक आध गलत है। हम आप 5 का इवैल्यूएट करो 5 में गलत। तो आउट ऑफ 10 5 आप 5 करो, बहुत बड़ी बात है 5 क्वेश्चंस भी सही करना। वो तो समझ में आ रहा है। हाँ, बस। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं तो कह रही हूँ 10 के 10 करने। बट आउट ऑफ 5 तो गलत मैं आप लोग के सेंस से आपकी साइड में आकर के बोल रही हूँ कि 5 भी हुए तो अच्छी बात है, मेरी साइड में तो 10 के 10 करने। मतलब 10 हुए उसमें से 5 करने बाद सही है। गलत वाली बात तो मैं -5 कर दूँ, करो ही मत जो गलत कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग तो हर में होती है, तुम लोग के नंबर नहीं आते इसलिए मैं हटा देती हूँ, वो अलग बात है। अच्छा सिंपैथी, बच्चे हैं वे। चलो हाँ, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। नहीं तो अभी तक सेकंड क्वेश्चन पे आओ। तारा इस बार आप भी आना टेस्ट देने। तो सही था। लगा जल्दी से इस पे। हाँ मैंने तो उनका उसको बनना दो लेके और एक मतलब इसको एक वाले को अंदर ही रहेंगे, मतलब 2 की पावर 3 में हम निकल हाँ ये सेकंड पार्ट में देखने ये तो पहले एक इंटरेस्ट 3 एबीसी से लेकिन 3 ABC ही होना चाहिए, ये AB वो गलत लिखा हुआ है शायद, A+B+C ABC है, एबीसी और ये ये ABC है। एबीसी है। 3ABC होगा। ये होगा ना हाँ डायरेक्ट ही लगाना है इसको जी। ये वाला तो मैं कर ही नहीं रही, ये वाला करो, ये वाला करो, थर्ड वाला। हाँ स्टूडेंट ग्रुप वाला मैं ऐसे ही पोस्ट कर इसको कर सकते हैं। और हाँ एक मिनट बेटा, हाँ बोलो बोलो बोलो। इसको ग्रुप कर सकते हैं। हाँ इसमें भी कर सकते हैं तो। राशि में अच्छी
AMGM लगाया इसमें, पूरे पे ही लगा दो, पूरे पे लगा दो ऐसे, क्योंकि ABC तीनों आ रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब तो सिर्फ BC अब सिर्फ AB आएगा ना, तो तीनों पे लगा दो पूरा ऐसे, BC B plus C AB A plus B AC A plus C is greater than or equal to, तीनों की मल्टीप्लिकेशन की पावर 6 आ रही है, तब पावर 6 आ रही है। नहीं, लेकिन ये गड़बड़ नहीं होता थोड़ा, Mom, BC was to be a term LHS को ना खोल लो तो सिस्टम हाँ सही बात है, सही बात है। ये हो जाएगा B square C BC square A square B AB square AB square plus A square C AC square upon 3 greater than or equal to सबकी प्रोडक्ट कर दो, तो B की कितनी पावर आई, B क्यूब क्यूब B की पावर 6, A की पावर 6 C की पावर 6 और होल टर्म्स भी 6, हाँ खत्म हो गया, हो गया, आगे सबको समझ में, एक और लिख दो, डिनोमिनेटर में 6 होगा, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और लिखो, लिखो, if A is greater than 0, if A is greater than 0, prove that A cube plus A square plus A plus 1 whole square is greater than or equal to 16A cube. करो, Cauchy-Schwarz inequality, हाँ लिखो लिखो, ये तो हो गया होगा सबका, किसमें लगाया, ऐसी पे लगा दिया होगा ये MGM, कितनी टर्म है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो, A cube plus A square plus A plus 1 upon 4 is greater than or equal to, इन सब की प्रोडक्ट कितनी हुई, A की पावर 6 की पावर 1/4, नहीं 7 तो सही तो है, 7 कहाँ से आ गया, 4 टर्म्स लिखी है मैंने बस, तो ये कितना हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू A की पावर 3/2 A क्यूब प्लस A स्क्वायर प्लस A प्लस 1, 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, स्क्वायर कर सकते हैं, ग्रेटर देन और 16 A क्यूब, मतलब स्क्वायर से बोला होता था, अरे ऐसा नहीं हो सकता, आप कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, हमें तो नहीं नहीं, जो क्वेश्चन जैसा जिस वजह के लिए बनाया है वहां तक आपको सोचना ही है और पहुंचना ही है, आप अपने हिसाब से कोई भी चेंज करोगे तो आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। हाँ तो उसका क्या किया फिर आपने, किसका, स्क्वायर का जो वो लगाया ना, बाद में स्क्वायर किया ना, जो बाद में अब इनके पावर वो है, क्या पे, इनकी पावर इन सब की प्रोडक्ट, जीएम तो ये होता है ना प्रोडक्ट, अरे बेटे ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, इनकी प्रोडक्ट नहीं है बस,
बेटा 4 टर्म्स पे am लगाओगे तो डिवाइडेड बाय 4 नहीं करोगे? a1 plus a2 plus a3 plus a4 upon 4 तो होता है। चलो a1 a2 किसी को पता है ये स्वार्च इनइक्वालिटी and b1 b2 bt b3 bn are two sets of real numbers. Then are two sets of real numbers. Then a1 square plus a2 square plus a3 square so on an square into b1 square plus b2 square plus b3 square so on bn square is greater than or equal to a1 b1 a2 b2 so on an bn whole ये कैसे? इसमें थोड़ा सा वेक्टर्स का यूज होगा। क्या? दो वेक्टर्स हैं ए और बी। वेक्टर्स पढ़ा है नहीं पढ़ा ना? इसको यूज थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। तो डॉट प्रोडक्ट का आइडिया है? डॉट प्रोडक्ट का आइडिया है। एक वेक्टर है a1 a1i plus a2j plus a3k b vector is equal to b1i b2j b3k ठीक। a डॉट b क्या होता है? मॉड a मॉड b cos थीटा। ये भी पढ़ा होगा वर्बन ठीक है। मॉड a मॉड b cos थीटा और डॉट प्रोडक्ट होती क्या है? a1 b1 a2 b2 a3 b3 b3 cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? मतलब किस रेंज में लाई करता है? -1 से 1 -1 से 1 सबको समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या लिखा है ये एक्चुअली देखो दिस इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? 1 ही तो होगी। पुट कर दो मॉड a कितना होता है? रूट ऑफ मॉड ऑफ a a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर मॉड ऑफ b b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। समझे? बिकॉज cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। समझ में आ गई बात? याद रहेगी? याद रहेगी बात? ये कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी इस पे बेस्ड क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो इस पे बेस्ड। बस एक वेटेज वाला और रह गया उस पे क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा आ जाएगी फिर। बच्चों अभी से हर चैप्टर के एक एक पेज के नोट्स बनाते रहो। एक एक पेज पे सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखते रहो और उसे रूम में लगा। हाँ अभी से जैसे इस चैप्टर में कुछ कुछ टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट बस उसे शॉर्ट फॉर्म कि आपके दिमाग से ना लिखे ये टाइप थी। समझ में आ गया? एक पेज पे सारी समरी लिख लो और रूम में जैसे पोस्ट फोटोग्राफ्स लगाते हैं ना वैसे लगा हर चैप्टर। ऐसे फ्रेम मत करवाओ तुम ऐसे ही लगा लो टेस्ट कर दो। ज्यादा काम कुछ नहीं करना है।
ठीक है, एग्जाम तक हमें सब चीजें मेंटेन करनी, बस एग्जाम। और क्योंकि बाद में बनाने बैठोगे तो आलस आएगा, साथ साथ बनाते जाओ। अभी तो 11th में ही हो, अभी 3 ही 4 चैप्टर्स हुए, ठीक है, और उसे हर रोज सुबह उठ करके एक बार देख लिया और सोच लिया करो इस टाइप पे कौन सा क्वेश्चन किया था, इस टाइप पे कौन सा क्वेश्चन किया था, इस टाइप पे कौन सा क्वेश्चन। हर टाइप पे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, तो वो टाइप्स क्वेश्चंस सोच करके सोचा। ये 10 मिनट का प्रोसेस डेली किया, भूलोगे नहीं कुछ, समझ में आ गया। और जितना रोज करोगे तो जल्दी जल्दी होने लगेगा। चलो क्वेश्चन लिखो इसको। लिखो इफ, पहला क्वेश्चन है इफ 2x plus y plus 3z is equal to 20, find minimum value of x square plus 4y square plus z square। पहला क्वेश्चन। दूसरा, if x plus y plus z is equal to 4 and x square plus y square plus z square is equal to 6, find minimum and maximum values of x। पहले को बता दो। क्वेश्चन पे लिखा दो। नेक्स्ट लिखो, if x y z belongs to set R and x plus y plus z is equal to 15 and xy plus yz plus zx is equal to 72, find largest and least values of y। शुरू हो जाओ। ये कॉशीज पे ही थ्योरम है, कॉशीज श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो पहले तो हमें 3 पे लिखनी है, एक्स वाई जेड पे लिखनी है कॉशीज, समझ में आ गया। 3 पे लिखनी है, तो पहला तो हमने एक्स वाई और जेड लिया, जैसे A1 A2 A3 लिया था, ठीक। B1 B2 B3 की जगह क्या ले, 2 1 3, क्या ले 2 1। तो इनके स्क्वायर्स भी लेने पड़ेंगे। एक मिनट रुक जाओ, पहले एडजस्ट कर लेते, अभी लिखना मत। देखो पहले स्क्वायर इनइक्वालिटी, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर is greater than or equal to A1 B1 A2 B2 A3 B3 होल। अब आप ये समझ लो, ये A1 B1 A2 B2 और A3 B3 है। समझ में आई बात क्या। अब A और B क्या फिक्स करें कि हमारी, बेटा आपको ये देखो, इसको देखो, और आपको मिनिमम वैल्यू निकालने का मतलब इस साइड में ये टर्म आता है, A B C A1 B1 A3 सॉरी A1 A2 A3 क्या पुट करें, B1 B2 B3 क्या पुट करें, ये आ जाए और राइट साइड में ले। पहले इसको फिक्स करो, ठीक है। इसको मैंने क्या पुट किया भाई, ये चाहिए ना, ये चाहिए। अगर मैं x को x, y को 2y, x को x, y को 2y और इसको क्या लिखती हूँ z, ऐसे लिखा, तो ये वाली टर्म मैच होगी।
अब A1 B1 C ये यहाँ पे ऐसे मैच करना है कि ये वाली टर्म मैच हो जाए। 6 का वैल्यू तो ध्यान दो, x के साथ क्या लेना है, x के साथ कितना चाहिए 2, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 2 का स्क्वायर। y के साथ कितना लेना है 1, यहाँ पे ऑलरेडी 2 आ चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी कितना आ चुका है 2 आ चुका है, हमें 1 चाहिए, तो इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा जिससे ये बन जाए, और z की जगह पे किसका लेना पड़ेगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट करो जरा, तो कितना हुआ 2x a2 b2, कितना हुआ y, और a3 b3 कितना हुआ 3z होल स्क्वायर। बैलेंस किया मैंने, देखो ये टर्म उससे मैच हो गई। आई क्या बात समझ में? आप तो दोनों को मिला के सबसे मैच मतलब ये टर्म्स मैच करवानी हमें, ऐसे पुट करना है A1 B1 सब कुछ A2 B2 A3 B3 मैच हो गया पूरा, समझ में आ गया। और ये बिंदु कितनी दी हुई है 20, तो यहाँ पे 20 पुट कर दो, 20 का स्क्वायर इज 400, और ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और इसको तो सिंप्लीफाई कर दो, 4 प्लस 1/4 प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 400, तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 400 अपॉन कितना 4 जा 16, 16 9 4 जा 36, 36 प्लस 16 प्लस 1 13 53, 53 अपॉन 4 यानी 1600 अपॉन बेटा 20 दिया हुआ है, 20 का स्क्वायर कनेक्ट किया करो। समझ में आ गया कैसे यूज करना है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी? अब इस पे लगाओ, ये एक नई टाइप, ये टाइम बता दे कितने का है कितने का है हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा फोन क्यों हाथ में आया, उसका टाइम कैसे मिला फोन हाथ पे आने, आ गई समझ में यस कैसे यूज किया जाता है? Now the second part is the minimum value 18 है। ये बात तो जरूर लगती है। रुक जाओ, जल्दीबाजी मत करो, ये है ना टाइप है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये वाला हो गया, इसको रख कर दिया, एक मिनट इसका भी आंसर चेक करेंगे। ये इसका चलो रख कर दिया गया, रख कर दूंगा।
अब ध्यान दो, जब भी 3 में रिलेशन गिवन है और एक पर्टिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉशीज स्वार्ज इनइक्वालिटी किस पे लगानी है? 2 पे लगानी है। किस पे 2 पे लगाओगे? y और z, क्योंकि हमें x फाइंड, 2 वैल्यूज पे लगाओगे। अब स्वार्ज इनइक्वालिटी पहले लिख लो, 2 पे 2 पे लिखोगे तो क्या लिखोगे? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 b1 a2 b2 होल स्क्वायर। क्या रफ सुनते रहना बेटा, लास्ट में पूछूंगी, जहां समझ में नहीं आया बताना, ठीक है? अभी आपकी आवाज नहीं आएगी बिकॉज मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। हाँ बच्चों, सही है। अब बच्चों ध्यान दो, गिवन क्या है यहाँ पे? x y प्लस जेड की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं? 4 माइनस 6। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? y प्लस जेड। तो और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब इसको x पुट सॉरी y पुट कर दे और इसको z पुट कर दे, और इन दोनों को क्या पुट करते हैं? 1, क्योंकि दोनों तो कोएफिशिएंट 1 1 में बैलेंस कर रखे हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा? y प्लस z। क्यों मैंने y प्लस z में बनाई? क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? x की। y और बेटा 2 पे लगाई है कॉशीज इनइक्वालिटी, तो वापस तुम लोग बीच में गायब हो जाते हो। y और z पुट कर दी वैल्यू, और यहाँ पे 1 1 पुट किया, क्योंकि मुझे ये y स्क्वायर इनके कोएफिशिएंट्स कितने दिख रहे हैं? 1 1 ही दिख रहे हैं ना, क्योंकि मुझे x फाइंड करना था, तो इनइक्वालिटी मैंने y और z पे लगाई। अब y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना हो गया? 6 माइनस x स्क्वायर, और ये कितना हो गया? ग्रेटर देन और इक्वल टू ये कितना हो गया? 4 माइनस x होल स्क्वायर। x में इनइक्वालिटी आ गई ना, x की मिनिमम मैक्सिमम दोनों आ जाएगी। सॉल्व करो इसे, मेरे साथ साथ करो सब लोग, जल्दी जल्दी। uh, 3x square minus 8x plus 4 less than or equal to 0. 12, 6 2s are 12. Minus 6x minus 2x plus 4 less than or equal to 0. 3x minus 2 or x minus 2 less than or equal to 0, यानी x lies between closed 2 by 3 से 2 closed. आ गई रेंज? मिनिमम मैक्सिमम दोनों आ गई? आप लिख रहे हो पूरा पूरा? ये वाला कहाँ लिख रहे हैं बेटा? आपको भी बाद में प्रॉब्लम होगी। ये सोचो कि अभी अभी तो लग रहा है नया नया बहुत बढ़िया समझ में आ गया, 2 महीने बाद एकदम गायब हो जाता है। हाँ, 2 महीने भी नहीं लगेंगे, 1 ही महीने बाद गायब हो जाएगा सब। तब यही नोट्स आपकी बाइबल होगी। अरे y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर किसके इक्वल है? 6 माइनस x स्क्वायर नहीं है, इसीलिए तो x में निकालना था, इसलिए तो y और z में लगाया। अब इसमें करो, दिमाग लगाओ इसमें। तो यही होगा। ये इसका आंसर तो आ गया सेकंड वाले में, इसका करो, अपना दिमाग लगाओ, कुछ तो चेंज हो गई होगा, क्वेश्चन है तो सेम तो नहीं दूंगी। देखो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि यहाँ पे x y y z z x किया हुआ है, इसका तो यूज हम कैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो बेटर क्या है कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा करके पहले वो निकालें। वेरी गुड बच्चों, कुछ बच्चों ने दिमाग लगा लिया है।
प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx। ये लगा ले, ये तो सबको पता है होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब ये कितना है 20 15 का स्क्वायर 225। ये नहीं पता है, इसको ही तो निकालना है हमें। और 2 टाइम्स ये वैल्यू कितनी है 72। एक्स स्क्वायर प्लस तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया कितना 225 माइनस 144 मल्टीपल 81 81। समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 81 आ गया। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अब लगा दो। अब लेकिन ध्यान दो वैल्यू किसकी निकालनी है। तो इस बार X x और z की वैल्यू एक्स और जेड पे लगाएंगे। एक्स और जेड पे लगाएंगे। नहीं स्किप क्या करना करो करो। कोई गया नहीं आती मुझे। मेरे बच्चे ये बात दुखी है, जो देखता है वो परेशान हो जाता है। इतना इतना क्यों कहती है बच्चों से। नाम करेंगे मंडे तो सीधी तो हाँ आलो। हाँ बेटो। और 3 कॉमर्स है रिकॉर्डिंग तो भेजूंगी। ठीक है वो तो रिकॉर्डिंग उस पर आपको क्लासरूम पे आती है, लिंक देख लेना क्लासरूम पे, वो व्हाट्सएप पे डला होगा या बच्चों ने। हाँ ऑनलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी कर सकते हो। हाँ। ठीक है ठीक है। हम 3 कॉमर्स है ठीक। म्यूटेड मीन वाला रह गया, वो आज नहीं हो पाएगा। अच्छी बात है। बस वही रह गया। बच्चों पीवाई यूज करना शुरू करो साथ साथ। हम कौन सी मुश्किल है भी लाइक वो वाले हम कौन सी ये जो मेरे पास है अरियन की है जी। यही वाली जी अरे और पहला जो भी थी वो हैवी वाली अब कुछ अलग सी आती है, उसमें और सामग्री भी ऐड होगा हमें। मेथड ऑफ मुश्किल का और भी मुश्किल चीजें बता सकती हूँ, उससे भी मुश्किल है। पीवाई यूज तो बहुत सिंपल है, थोड़े दिन बाद बड़े इजी लगने लगते हैं, उससे भी टफ चीजें हैं। आकर के टेस्ट जरूर दे देना सब बच्चों। जिन्होंने नहीं दिया हम तो कल कितने भी बजे आ सकते हो। कल बिल्कुल पूरे दिन फ्री हो, कभी भी आ सकते हो। ठीक है। कभी भी मैम रात को भी आ सकते हैं। हाँ नहीं रात को नहीं, 6 मैम बजे। कब से कब तक आ सकते हैं? है ना हाँ है अरे